मित्रों, जय सिया राम। आज मैं आप लोगों को जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ। परम आचार्य भगवान राम के अवतार, श्री संप्रदाय के संस्थापक जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, जो एक अद्वितीय महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। प्राणी मात्र को भगवान की भक्ति करने का संदेश इन्होंने दिया। इनका मूल मंत्र था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यद्यपि इससे पूर्व के आचार्य वर्ण, कुछ विशेष वर्ण को ही अधिकार दिए थे कि भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको नहीं है, कुछ विशेष वर्ण को ही अधिकार है। लेकिन जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने उद्घोष किया, प्राणी मात्र भगवान का अंश है और प्राणी मात्र को अंशी से मिलने का परम अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, शास्त्रकार कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र है और यहाँ तक कि गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, वह कोई भी हो, पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, जीव चराचर को। यहाँ तक भारतीय दर्शन में तो जिसे चांडाल पक्षी कौवा को कहा जाता है, वह भी भक्ति की है। गीधराज जटायु भी भगवान की भक्ति किए हैं और भगवान का परम गोद प्राप्त किए हैं। तो कोई भी हो, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का अवतरण जब हुआ इस धराधाम पर, अभी इस वर्ष 14 जनवरी को उनकी जयंती है और उस 14 जनवरी को अयोध्या धाम में हम लोग जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती का महोत्सव मनाएंगे। उनका जन्म माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी को हुआ था और जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान जब इस धराधाम पर आए, उस समय देश पर मुगलों का शासन था और मुगल शासन काल में हम आप सब आपस में वर्ण व्यवस्था के नाम पर बहुत टूटे हुए थे। कोई किसी को स्वीकार नहीं कर रहा था, एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे को नीचे दिखाने में सब लोग लगे हुए थे। लेकिन हमारे जगतगुरु भगवान जब देश की विषम परिस्थिति को देखा तो उन्होंने उद्घोष किया कि नहीं, यदि ये स्थिति बनी रही तो देश की दुर्दशा होगी, सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे और आपस में टूट करके हम सब कमज़ोर हो जाएंगे। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये सारी चीज़ें मिट जाएगी। इसलिए राष्ट्र को संगठित करने का उन्होंने उद्घोष किया और मूल मंत्र दिया कि हम आप सब परम मैत्री भाव से अपना जीवन विस्तार करना है, संगठित होना है। इसलिए उन्होंने जो 12 वर्णों का वर्णन है, सारे वर्णों को अपना शिष्य बनाए हैं। उनके शिष्य जानते हैं आप लोग कि जो 12 भक्त हैं, 12 शिष्य उनके हैं, सब परम सिद्ध हुए। रैदास, कबीर और जो धन्ना जाट, सेन भगत,
ये सब अलग अलग वर्ण के हैं और सबको उन्होंने अंगीकार किया, हृदय से लगाया। परम जो तारक मंत्र राम मंत्र हैं, उस राम मंत्र की दीक्षा दी और भगवान की शरणागति स्वीकार कराई है। और यहाँ तक कि हम आप सुनते आए हैं नारी के बारे में कि नारी को दीक्षा का अधिकार नहीं है, भक्ति का अधिकार नहीं है, बहुत सारी बातें समाज में चलती है। लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान नारी को भी दीक्षा दिए और उन्हें भी भगवत प्राप्ति कराए, सिद्धावस्था प्राप्त कराए। ऐसे आद्याचार्य हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनके पिताजी श्री पुण्य सदन जी और माताजी श्री सुशीला माता थी और उनको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ माता पिता बनने का। इस तरह से जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जीवनी बहुत विस्तार से है और भाव अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। और एक बात मैं बता दूं कि प्रतिदिन एक वीडियो आपको जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको मैं सुनाता रहूँगा। भक्तमाल की कथा ये है, आप लोग ज़रूर सुने और सुन करके मुझे संकेत दें, बताएं, मैसेज में कमेंट करके बताएं कि वह वीडियो कैसा लगा। और भक्तों का चरित्र मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा। जय सिया राम, मेरा प्रणाम।